ओके गाइज, आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ पॉलिनेशन, विच इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, बट फिर भी तो फ्लावर में हमें पता है देयर इज़ स्टेमन, देयर इज़ पिस्टल या फिर कार्पेल. ठीक है, स्टेमन मतलब क्या होता है, मेल पार्ट, एंड द पिस्टल या फिर गाइनोइशियम, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द फीमेल पार्ट. नाउ हम सबको पता है कि एंथर जो होता है, स्टेमन में एंथर एंड फिलामेंट होता है. एंथर्स क्या होता है, एंथर्स वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं मेरे दो मेल गैमेट. तो स्टेमन के अंदर पोलन ग्रेन मतलब अल्टीमेटली एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे. पोलन ग्रेन में होते हैं मेरे दो मेल गैमेट. सिमिलरली स्टिग्मा स्टाइल इन ओवरी, कार्पेल के अंदर ओवरी में आपका बनता है एम्ब्रियो सैक विच इज़ 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उनमें से एक होता है मेरा फीमेल गैमेट, दैट इज़ द एग. सबको पता है ये. नाउ वी ऑल नो कि ये दोनों जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. नॉन मोटाइल का क्या मतलब है कि ऑब्वियसली दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर फर्टिलाइजेशन कराना है प्लांट्स में तो मेरे को मेल और फीमेल गैमेट को पास में लेकर के आना पड़ेगा, विच इज़ द रीज़न कि पॉलिनेशन एग्जिस्ट करता है प्लांट्स के अंदर. ठीक है, तो पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स, दिस ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल. ठीक है, दिस इज़ नोन एज पॉलिनेशन. ठीक है, नाउ डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन कि सोर्स क्या है पोलन ग्रेन का. ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की पॉलिनेशन होती है. वी हैव ऑटोगैमी, वी हैव गिटेनोगैमी एंड वी हैव जीनोगैमी. ठीक है, तो ऑटोगैमी का मतलब होता है दिस इज़ प्योरली अ सेल्फ पॉलिनेशन. इसका मतलब क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक फ्लावर है. ठीक है, एक सिंगल फ्लावर अगर मैं बनाऊँ, ठीक है, ज़्यादा ही बड़ा बना दिया है, बट बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो एंथर है वहाँ से क्या होगा, मेरा सेम ही फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड हो जाएगा पोलन. ठीक है, तो ऑटोगैमी का क्या मतलब होता है, एक ही फ्लावर के अंदर आपका एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन आ जाएगा. ठीक है, गिटेनोगैमी का मतलब क्या होता है, प्लांट आपका एक ही है. ठीक है, लेकिन दो अलग अलग फ्लावर्स, फॉर एग्जांपल यहाँ का एंथर है एंड यहाँ आपका स्टिग्मा है, यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ आ जाए, मतलब एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स पे पॉलिनेशन होगा, तो दैट इज़ गिटेनोगैमी. अब गिटेनोगैमी की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शनली तो ऐसा लग रहा है कि देखो यार, ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है, तो यहाँ से यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन. तो गिटेनोगैमी को फंक्शनली तो हम क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, बट क्या जेनेटिकली इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन? नहीं, जेनेटिकली इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन. क्यों? क्योंकि एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट है ना, एक ही प्लांट का एक फ्लावर है जिसका एंथर से दूसरे फ्लावर के कार्पेल पे क्या हो रहा है, मतलब स्टिग्मा पे क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन मेरा शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, तो प्लांट तो पूरा सेम ही है ना, तो जेनेटिकली तो इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन. फंक्शनली हाँ लग रहा है कि यार देखो, अच्छा एक फ्लावर है, उससे दूसरे फ्लावर में क्या हो रहा है, मेरा पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो रहा है. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ जीनोगैमी. जीनोगैमी में क्या होता है कि ऑब्वियसली एक ही स्पीशीज़ के दो अलग अलग प्लांट्स हैं, प्लांट्स दोनों अलग अलग हैं एंड उनके फ्लावर्स का हम बात कर रहे हैं. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे होगा. ठीक है, सो दिस इज़ a proper cross pollination. So this is a proper cross pollination, this is a proper self pollination. But गिटेनोगैमी फंक्शनली तो देखो दिख रहा है कि हाँ एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स में हुआ है, तो इट इज़ अ क्रॉस पॉलिनेशन. बट अगर जेनेटिकली हम बात करेंगे तो जेनेटिकली इट इज़ सेल्फ पॉलिनेशन. ठीक है, सो अब मैं नोट्स भी इसके छोटे से अटैच कर देती हूँ. ओके, सो ये छोटे से नोट्स हैं उसी चीज़ के कि पॉलिनेशन जो मैंने अभी पूरा समझाया है उतने ही पार्ट के नोट्स हैं, एंड बाकी
एजेंट्स क्या हैं पॉलिनेशन के, अडाप्टेशंस क्या होती हैं सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, जिसे आउटब्रीडिंग कहते हैं. विल डिस्कस इट इन अ सेपरेट वीडियो.